क्या कुछ रोड मैप तैयार होने वाला है या नहीं होने वाला? 2024 में जेबी केसेस दौड़ेगा, उससे भी चौड़ा रोड मैप बना दिए। हम तो 60-40 तो ना चलते एकड़ पर तो अड़े हुए तो अड़े हैं, और इसीलिए हम खड़े हैं, और इसीलिए सरकार को जो है हिम्मत नहीं हो रहा है परीक्षा लेने का। जसवंत सिन्हा, फिर जयंत सिन्हा, हो सके उसके बाद और कोई सिन्हा बेटा उनका होगा, तो ये वंशवाद नहीं। अपने में जो जरूरत पड़ता है तो वकील बन जाते हैं, और दूसरे में ये लोग जज बन जाते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पर भाजपा को खाता नहीं खोलने देंगे जी। हमारा स्टैंड एक है, जो गलत है चाहे तो भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, जो भी है उसको भीतरे भेजना है। 2024 में मैं बता रहा हूँ, जब से झारखंड अलग हुआ तब से बार बार हमने सबको दिया मौका, सबने बनाया बोका। 2024 में जेबी केसेस मारेगा चौका। इस समय हम बरी में हैं और मनोज यादव हैं हमारे साथ। दादा, फिर वही घिसा पीटा, क्या कुछ रोड मैप तैयार होने वाला है या नहीं होने वाला? रोड मैप तैयार हो गया है, और आप बोल रहे हैं ना भारतमाला से बड़का रोड मैप है जी, दौड़ेगा। 2024 में जेबी केसेस दौड़ेगा, उससे भी चौड़ा रोड मैप बना दिए। उमाशंकर अकेला 2 बार से विधायक हैं और आपने यहाँ पे आके सभा कर दिया यादवों के गढ़ में। आप भी यादव जाति से आते हैं, तो कैसे समीकरण बैठेगा कि मतलब यादव का कोई है यहाँ पे दावेदारी, या फिर किसी को साथ में लेके चलने का इरादा है? अरे लोहा को काटेगा जी, लोहा को काटता है, दूसर का चीज थोड़े काट पाएगा ओकरा। इसलिए आप चिंता मत करिए, समय आना दीजिए, सब चीज हो जाएगा। एक सवाल है, आंदोलन काहे छोड़ दिया आपने? कहाँ आंदोलन छोड़ दिया? कहाँ दिख रहे आप लोग? कैसे नहीं, कल ही तो मसाल जुलूस निकला था हजारीबाग में। नौकरियां रद्द हुआ तब आए आप लोग? अरे भैया, जो नौकरी आप जो मैं बता रहा हूँ, लड़के के मनोभावना को समझना चाहता है। वो लोग इतना तरह से बोलता, भैया जय रंग होता हो, 60-40 लाओ, जय रंग लाओ, 90-10 लाओ, जैसा करके परीक्षा ली जल्दी पप्पा। सब चीज में आप लोग पास हो गए, मतलब 60-40 भी चलेगा, 9-10 भी चलेगा? वो लोग कर रहा था, हम तो 60-40 तो ना चलते एकड़ पर तो अड़े हुए तो अड़े हैं, और इसीलिए हम खड़े हैं, और इसीलिए सरकार को जो है हिम्मत नहीं हो रहा है परीक्षा लेने का। मैं बता रहा हूँ, ये ले तो ले परीक्षा, 60-40 पर ले ओकर बाद अगर 60-40 हम कैसे करेंगे सो देखिएगा। परीक्षा रद्द होने का कारण? अपरिहार्य कारण, ये कारण को आप समझते हैं? ये सरकार से पूछिए, ये सरकारी भाषा है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। अब ये अपरिहार्य समझते रहिए। चलिए, एक और चीज़ है, यहाँ से अगर ये हजारीबाग लोकसभा में आता है तो हजारीबाग लोकसभा में क्या लगता है कि किसका समीकरण बिठाएंगे आप लोग? क्या दावेदारी पेश करने वाले आप लोग? देखिए, जयंत सिन्हा, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, उनके अभी जो वर्तमान में हैं वो भी दावेदार हैं। उसके बाद कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। तो फिर किस तरह से जेबी केसेस देखता है ये हजारीबाग लोकसभा को? क्योंकि पूरा बड़ा एरिया है हजारीबाग लोकसभा, रामगढ़ भी आता है, ये भी आता है, बहुत सारा समीकरण आपको बिठाना पड़ेगा। तो इतने बड़े लोकसभा को आप कैसे देखेंगे? सब आपको समय पर आएगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग समीकरण में देख रहे हैं। यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग चल रहा है, सोशल इंजीनियरिंग में जो फिट बैठेगा उसको हम लोग आगे प्रमोट करेंगे। और जहाँ तक रही आप जिसको बोल रहे हैं, यही सब आरोप लगाता है विपक्ष पर, यही भाजपा वाला, कि वंशवाद जो है सो ख़त्म करो, और अपने वंशवाद को चालू कर रहे हैं। यही लोग ना कर रहे हैं। आज जो वह समाजवादी पार्टी पर, वह वही क्या कहते हैं लालू यादव आरजेडी पार्टी पर सब बोलता है वंशवाद चल रहा है, राहुल गांधी पर, तो अपना वंशवाद तो ख़त्म करिए। आपका जसवंत सिन्हा, फिर जयंत सिन्हा, हो सके उसके बाद और कोई सिन्हा बेटा उनका होगा, तो ये वंशवाद नहीं है, लेकिन वो वंशवाद है। ये निश्चित रूप से वंशवाद ख़त्म करें। मैंने अपने में जो ज़रूरत पड़ता है तो वकील बन जाते हैं, और दूसरे में ये लोग जज बन जाते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पर भाजपा को खाता नहीं खोलने देंगे जी। मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं जा रहे हैं, बार बार कोर्ट चले जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आ रहा है। तो आप देखिए, कानून अपना काम करेगा इसमें, जो कि अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं, और हम लोग न सरकार में है न विपक्ष में है। इसलिए ईडी बीड़ी जो है सो ये समझे वह सरकार, और समझे विपक्ष का आदमी, और समझे हेमंत जी, और समझे केंद्र सरकार। कौन घपलेबाज है, कौन सही है, क्या है, ये इस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया टिप्पणी करना ही नहीं है। ना, हम क्यों टिप्पणी करें? कानून राजनीतिक पार्टी बन गए हैं, अगर बीजेपी हमलावर है तो जेबी केसेस का भी स्टैंड होना चाहिए ना, कि टिकट हमारा स्टैंड एक है, जो गलत है चाहे तो भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, जो भी है उसको भीतरे भेजना है भैया, चाहे कोई भी है।
गलत आदमी कौन? वही गलत आदमी के कारण, करोड़ों रुपया ढापने के कारण आज हमारी गरीबी जो है वह रोड पर दिख रही है। यही झारखंडियों का जो है सो सब लूट लूट करके जो है वो लोग अपना माल भर लिया है। इसी के कारण जो है आज गरीबी की स्थिति है। आज पारा टीचर जो है सो मरल घूर रहा है, वह वेतनमान के लिए 15 साल से लड़ाई कर रहा है। आज जो है सो टेट पास करके बैठा हुआ है 50,000 लड़का, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख लड़का टेट परीक्षा का इंतजार कर रहा है। वो लोग जो है सो बोल परीक्षा ले लो, टेट परीक्षा, उसमें कुछ नहीं होता है, उसका नहीं ले रहे हैं। सिपाही बहाली के लिए लड़के वह दौड़ रहे हैं, उसका नहीं हो रहा है। सीजीएल का 2015 से फार्म भरा रहा है, अभी तक उसका जो है अभी तक परीक्षा नहीं हो रहा। हम लोग अभी नौजवानों को कैसे स्टैंड में लाएं, कैसे उनको नौकरी दिलाएं, हम लोगों का ये प्राथमिकता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी से सिर्फ नौजवान नहीं, उनका पूरा परिवार प्रभावित होता है। अपना पेट काट करके उनको पढ़ाता है बच्चा। इसलिए JBKSS इन सारे मुद्दों को देख रहा है। झारखंड सरकार का भी एक रिपोर्ट आया था कि गुजरात से झारखंड आगे निकल गया है, गुजरात को पीछे छोड़ दिया है इंडस्ट्री के मामले में और काम जो इजी डूइंग जो बिजनेस है उसमें। तो फिर कैसे आप लोग गरीब हो गए? कैसे आप लोग, कहाँ नौकरी नहीं मिल रही? जब अगर हम लोग जरूर आगे निकल गए हैं, हम लोग गरीबी में निकल गए हैं आगे। हम लोगों का जमीन लूट लिया अडानी, उसमें जो पूरे भारत के लोग लूट लूट के जा रहा है, उसमें है सबसे आगे। हम लोग सिर्फ ईमानदारी से जो है हम लोग अब क्या करें, किस्मत में नहीं लिखल है, किस्मत में नहीं लिखल है, यही सोच करके हम लोग वह माने जा रहे हैं। लेकिन 2024 में मैं बता रहा हूँ, जब से झारखंड अलग हुआ तब से बार बार हमने सबको दिया मौका, सबने बनाया बोका। 2024 में JBKSS मारेगा चौका। चलिए, ये आप सुन रहे थे, मनोज यादव थे और बड़ी विधानसभा में आज इनका कार्यक्रम था और भीड़ थी, लोगों ने देखा, जयराम को सुना। संजय, लेट हो गए लेकिन आप आने में? देखिए, वो मेरा सरिया में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था और वहाँ पर भी देखना बहुत ज़रूरी था, इसके कारण मैं लेट हुआ। लेकिन यहाँ की जनता बोली कि भैया कुछ न जानिए, खाली तोरा देख लियन हो तो आ गल ही न, तोर बोलिया हम सुन चुकलिए, तो गोली हकी हमार तो हकी, तो बम हकी तो बम हकी, लेकिन तो कम समय में बोलो है लेकिन बम बोलो है। बस कम है लेकिन आप बम है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग जो है, और हम लोग बता रहे हैं, सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि मनोज भैया क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिर्फ देख लिए मन खुश हो गया लोगों का। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।